हेलो एवरीवन। चलो तो हम लोग सर्कुलर मोशन स्टार्ट किए थे, है ना। सर्कुलर मोशन में हमारा दो पार्ट है, एक काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन और एक डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स में हमने बेसिक में हमने एंगुलर वेलोसिटी के बारे में चर्चा कर रहे थे, है ना। और उस पर शायद सिंपल सा प्रॉब्लम भी हम लोग किए थे, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, आज समझते हैं सारे कॉन्सेप्ट को, है ना, डीप लेवल पे। तो हम लोग पढ़ रहे थे एंगुलर वेलोसिटी पढ़ रहे थे, ठीक है ना। एंगुलर वेलोसिटी हम लोग पढ़ रहे थे और इसको हमने लिखा था किससे, ओमेगा वेक्टर, जिसका डायरेक्शन हमने बताया था। इसको जो डायरेक्शन होता है वेक्टर का उसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल वेक्टर, क्योंकि वो क्या होता है मतलब लॉन्ग द एक्सिस, मतलब कि परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है। इसलिए इसका नाम दिया गया एक्सियल वेक्टर। बस जस्ट नेम है, डायरेक्शन पता है तुम्हें कैसे किए थे हम लोग ना, राइट हैंड थंब रूल से। यहाँ भी वैसे जो है जैसे थीटा के बारे में किए थे। तो एंगुलर वेलोसिटी के बारे में हम लोग दो बार चर्चा किए थे, एक एवरेज का और इंस्टेंटेनियस का। तो इंस्टेंटेनियस में हमने क्या लिखा था, ओमेगा इक्वल टू क्या लिखा था, डी थीटा बाई क्या लिखा था, डी टी लिखा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो भी प्रॉब्लम तुम्हारा काइनेमेटिक्स में था, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम तुम्हारा काइनेमेटिक्स में था, जैसे सपोज करो कि फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम हमारे पास ये हो सकता है कि थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टी हो सकता है, ठीक है। सिंपल सा मान लो तुम्हें दे दे कि टू टी स्क्वायर प्लस टू, है ना, इस तरह से, और टू टी स्क्वायर प्लस वन, ऐसे करके तुम्हें एक थीटा का फंक्शन दे दे और बोले कि फाइंड ओमेगा। क्वेश्चन में सिंपल सा बोले क्या कि फाइंड ओमेगा। देखो यही चीज़ हम बोले थे काइनेमेटिक्स में, एक चीज़ सीख लिए ना, इस तरह का फॉर्मेट का जहाँ भी आएगा हमें समझ में आना चाहिए कि क्या करना है। फाइंड ओमेगा एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, सिंपल सा क्वेश्चन तुमको ऐसा पूछ देता है तो तुम क्या करना है, तुमको ओमेगा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको थीटा को डिफ्रेंशिएट करेगा किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम में डिफ्रेंशिएट करने का मतलब क्या होगा, देखो डी थीटा ये हो गया डी बाई डी टी, सॉरी डी बाई डी टी, और थीटा कितना है हमारे पास है, टू टी स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। ये तो आपको पता है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 4t हो जाएगा, है ना। और टी कितना हमारे पास है, टी कितना हमारे पास है 1 सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4, और ओमेगा है तो हमारा क्या होगा यूनिट, रेडियन पर सेकेंड। सिंपल टाइप का एकदम प्रॉब्लम ये हो सकता है, ठीक है। और इस पे प्रॉब्लम देखो, ऐसा कभी ये भी हो सकता है कि ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ तुमको दे देगा, सपोज ये दे दे तुम्हें अल्फा रूट थीटा, ठीक है, क्या दे दे अल्फा। ये तुमको हम पूरा मैकेनिज्म पहले तुमको सिखा चुके हैं। अब इक्वेशन किसी चीज़ पे होगा ये आपको कन्वर्ट करना है ना, ये आपको कन्वर्ट करना है। तो ऐसा फंक्शन दे दे हमें और पूछ दे यहाँ पे क्या कि फाइंड फाइंड थीटा, है ना, इफ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज जीरो, ऐसा लिख दे, इफ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और सीधा लिखो इफ ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट का मतलब, ओमेगा नॉट का मतलब इनिशियल, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है। और बढ़िया से लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, इफ ओमेगा, ऐसे लिखो इफ ओमेगा एट टी इज इक्वल टू जीरो इज जीरो, ये भी है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि तुम्हें क्या निकालना है, थीटा निकालना है ना। तो क्या करना है हमें, ओमेगा हमको पता है कि ये अल्फा रूट थीटा है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी लिख सकते हैं ना। तो डी थीटा बाई डी टी लिखे, डी थीटा बाई क्या लिखे, डी टी लिखे, तो ये हमारे पास क्या हो गया, अल्फा रूट थीटा हो गया हमारे पास। इसको हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं, इसको यहाँ लेके आ जाओ, तो ये रूट थीटा हो गया हमारे पास, क्या हो गया, ये अल्फा डी टी हो गया, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, ये फंक्शन किसका आ गया, टी का फंक्शन आ गया ना, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास, टी का फंक्शन आ गया। तो टी का फंक्शन आ गया हमारे पास, तो इसको तुम तो क्या करो, इंटीग्रेट करो, ऊपर लेके जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसका पावर थीटा का पावर कितना हो जाएगा हमारे पास, -1/2 हो जाएगा, ये डी थीटा हो गया। इस क्वेश्चन क्या हो गया, ये अल्फा कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, अल्फा क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, ठीक है। तो अल्फा कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, डी टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा,
लिमिट पुट करना है। देखो लिमिट पुट सिखाते हैं। t इज इक्वल टू 0 पे थीटा कितना है, t इक्वल टू 0 पे ओमेगा कितना है 0। तो t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ लिख रहे हैं कि एट t इज इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 क्या है, ओमेगा क्या है तुम्हारे पास 0 है। तो t इक्वल टू 0 पे ओमेगा 0 है, ओमेगा 0 मतलब थीटा भी क्या है हमारे पास 0 है। ठीक है, थीटा भी क्या है हमारे पास 0 है। तो t इक्वल टू 0 पे थीटा भी क्या है हमारे पास 0 है। किसी टाइम पे हमारे पास क्या आ जाएगा, किसी टाइम पे हमारे क्या आ जाएगा, मान लो ये टाइम t आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास थीटा आ जाएगा। तो इसको हम इंडिकेट कहाँ से कहाँ तक किए हैं हम, यहाँ हो गया हमारे पास क्या t 0 से लेके t तक, और ये कहाँ से हो गया 0 से लेके थीटा तक। तो इसका इंडिकेशन तो देख लो आता है तुमको, है ना। सेम फॉर्मेट पे x का पावर -1/2 मतलब ये फॉर्मेट पे है, तो बस +1/2 +1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये देखो कितना कितना आ जाएगा 2, और इसमें आ जाएगा रूट थीटा आ जाएगा, देखो आएगा, डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, और ये कितना आ गया हमारे पास अल्फा इंटू टी आ गया। तो थीटा निकालना था हमें, जैसे होगा अरेंज कर लेना इसको, जैसे होगा इसको क्या कर लोगे अरेंज कर लोगे। ठीक है, तो इस तरह का जो भी यहाँ पे फॉर्मेट बनता है वो हम कर सकते हैं। और कॉन्सेप्ट समझते हैं इसमें, वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट है इसमें। चलो इसको लिख लो, इसको लिख लो। अब एक ये हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा था, ये रेडियस था, ये किसी यहाँ पे पार्टिकल इसका पोजीशन यहाँ था, तो इसके पास ये वेलोसिटी था, ये ओमेगा सॉरी ये भी था, यहाँ पे आएगा है ना तो वेलोसिटी इधर हो जाएगा, यहाँ आएगा तो वेलोसिटी इधर हो जाएगा। तो समझने का है कि एक बात और सोचो कि ये इसका लीनियर वेलोसिटी है, भी क्या है इसका लीनियर वेलोसिटी है, और ये पार्टिकल क्या हो रहा है सर्कल में घूम रहा है, तो इस पार्टिकल का एक एंगुलर वेलोसिटी भी होगा जो कि कैसे ऐसे। और इसका डायरेक्शन देने की बात कहेंगे ना, तो ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो अपने थंब को 4 फिंगर को घुमाओ, जब अपने 4 फिंगर घुमाएगा तो थंब बाहर की तरफ आएगा, तो ओमेगा रोटेट डायरेक्शन क्या होगा आउटवर्ड होगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे ये ओमेगा आ रहा है हमारे पास, तो हमें क्या करना है रिलेशन निकालना है कि रिलेशन बिटवीन क्या, रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा। ठीक है, रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा, ये रिलेशन हमको निकालना है। तो कॉन्सेप्ट क्या है देखो सिंपल सा, तुमको हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ अगर जाता है, इस पोजीशन से जाता है, तो कुछ यहाँ पे क्या होगा थीटा होगा। ठीक है ना, कुछ क्या होगा यहाँ पे थीटा होगा। अब थीटा होगा तो ये मान लो पोजीशन P होगा, ये कितना होगा P डैश होगा, इसको हम क्या बोल रहे हैं x बोल रहे हैं। तो हम लिखे भी थे पहले भी कि x कितना होगा हमारा r इंटू थीटा होगा। अगर x इक्वल टू r इंटू थीटा होगा तो ओमेगा कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, सॉरी ओमेगा नहीं v कैसे डिफाइन करते हैं, v सिंपल सा हमको लीनियर वेलोसिटी क्या होता है dx बाई dt होता है ना, कितना होता है ये dx बाई dt होता है। अब यहाँ पे dx बाई dt की बात करें, x कितना हमारे पास है, x कितना हमारे पास है, x हमारे पास है r थीटा। ठीक है, r तो कांस्टेंट होगा, r बाहर निकालो, यहाँ क्या आएगा तुम्हारे पास d थीटा बाई dt आएगा। ठीक है ना, d थीटा बाई क्या आएगा dt आएगा, और d थीटा dt क्या होता है हमारे पास ओमेगा होता है। तो ये क्या आ गया हमारे पास v इक्वल टू r इंटू ओमेगा, है ना। तो बहुत बढ़िया से इसको समझना है, अच्छे से याद रखना है कि v इज द क्या है हमारे पास है लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, v इज द लीनियर वेलोसिटी, और ये क्या है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है एंगुलर वेलोसिटी, और ये हमारा क्या है रेडियस। यहाँ बोल रहे हैं सर्कल के बाद में है तो क्या है हमारे पास रेडियस है, लेकिन इसको और बढ़िया समझते हैं, इसको लिखो पहले तुम। ठीक है, हमने डेरिवेशन किया है क्या रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा, तो हमारे पास क्या आया v इक्वल टू क्या आया r इंटू ओमेगा। ठीक है, v इक्वल टू क्या आया r इंटू ओमेगा। चलो तो और आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो v इक्वल टू क्या है, r इंटू ओमेगा आया। इसका मतलब कि ओमेगा क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो यहाँ पे, तुमको बोले तो ओमेगा क्या लिखेगा, v बाई आर लिख सकता है ना। ओमेगा क्या लिख सकता है यहाँ पे, v बाई आर। तो ओमेगा को हमने क्या लिखा, v बाई आर। ध्यान समझना क्या बता रहे हैं इसको। यहाँ जब सर्कल था तो ये हमारा रेडियस था और ये हमारा पार्टिकल का वेलोसिटी था, ठीक है, ये v था हमारा। अगर हम तुमसे पूछे कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन r एंड v, तो क्या दिख रहा है हमें, 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब कि जब, अच्छा एक और बात सुनो, बहुत बहुत बढ़िया कॉन्सेप्चुअल बात सुनो। एक एग्जांपल देखो यहाँ पर समझाते हैं तुमको। ये एक रॉड है, सिंपल सा वर्ड है, ये रॉड है, इसका एक पॉइंट है यहाँ पे, मान लो वो पॉइंट है, और यहाँ पे एक ऐसे कोई पुलिंग है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे है, इस पॉइंट पे ये रॉड है, ठीक है, ये रॉड है, सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं तुम्हें, रॉड है और ये वाला एक वेलोसिटी है यहाँ पे v है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास v है, और ये क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, ठीक है ना। तो इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट यहाँ होगा हमारे पास v cos थीटा होगा, है ना। इसको हम क्या बोल रहे हैं, v पैरेलल बोल रहे हैं। पैरेलल क्यों, क्योंकि इस रॉड के पैरेलल वेलोसिटी है ना, इसलिए इसको क्या बोले, v पैरेलल बोले, ठीक है। एक क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, तो ये हमारे इसको बोले v परपेंडिकुलर, और ये कितना होगा हमारे पास, v साइन थीटा होगा। कोई डाउट नहीं होगा अभी तक। अच्छा, बहुत बढ़िया से सोचो कि इस रॉड को कौन घुमा रहा है। अगर ध्यान से देखें ना, तो क्या ये वाला जो कंपोनेंट है, क्या इस रॉड को घुमा रहा है, नहीं, ये वाला कंपोनेंट इसको लीनियर मोशन देने की कोशिश कर रहा है, इसको पुलिंग मतलब ऐसे खींच रहा है। अगर देखा जाए तो ये जो वेलोसिटी है ना, जो अगर ये मान लो यहाँ से लेके हम क्या बोले, ये कुछ सर्कल में घूमेगा, ये वाला अगर घूमेगा तो मान लो इसका रेडियस ये होगा, r होगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पे जो v साइन थीटा है, यही ना इस रॉड को घुमा रहा है ना। इस रॉड को तुम देखेगा कि ये ऐसे हम लगा रहे हैं, तो ये ऐसे ही घुमा रहा है, ये पूरा ये क्या कर रहा है, इसको घुमा रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब कि ओमेगा कौन क्रिएट करता है, पैरेलल वेलोसिटी की परपेंडिकुलर वेलोसिटी। इसको समझना ध्यान से कि ओमेगा जो है ये कौन क्रिएट कर रहा है, जो पार्टिकल को, जो बॉडी में जो एंगुलर मोशन दे रहा है, वो कौन दे रहा है, परपेंडिकुलर वाला कि पैरेलल वाला, ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर वाला, है ना। इसीलिए जब हम ऐसे लिख रहे हैं फॉर्मूला ना, यहाँ भी देख लो, यहाँ भी देख लो कि यहाँ पे हम अगर v बाई आर लिख रहे हैं, लेकिन दैट v इज परपेंडिकुलर टू क्या है हमारा, इसका रेडियस के परपेंडिकुलर है, और इसका मतलब जो ओमेगा क्रिएट करता है वो कौन करता है, हमारा जो v परपेंडिकुलर होता है वो वाला हमारा क्या करता है, ओमेगा क्रिएट करता है, ठीक है। ये वाला हमारा क्या करता है, ओमेगा हमको क्रिएट करता है। तो ये बढ़िया से हमको समझना है कि अब देखो कंसेप्ट यूज क्या करना है हमें, कि तुम्हें क्वेश्चन दिया जाएगा, तुमको सिंपल सा ओमेगा निकालना है। तुम्हें देखना है कि जो हमारा परपेंडिकुलर वेलोसिटी है वो हमारा ओमेगा क्रिएट करता है। तो जो भी पार्टिकल होगा, सपोज अगर पार्टिकल की बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये r जो हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा किसके बीच में, r इज द डिस्टेंस। अभी देखो तो किसके बीच में है, यहाँ से हम अगर इस पॉइंट का हमको निकालना, मतलब सॉरी, यहाँ पे वेलोसिटी लग रहा था और हमको किस पॉइंट के अबाउट निकालना है, इस पॉइंट के अबाउट हमको ओमेगा निकालना था। तो r इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर मान लो ये वाला है पॉइंट हमारे पास है, पॉइंट ऑब्जर्वेशन एंड पार्टिकल। सिंपल सा अगर तुमको बोले कि ये रॉड नहीं होता, अगर यहाँ पे एक पॉइंट हम लेते हैं, पार्टिकल यहाँ पे, पार्टिकल कैसे यहाँ पे था, ठीक है, ये सेंटर था हमारे पास, और ये हमारे पास एक पार्टिकल क्या कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। तो यहाँ तुम क्या बोलेगा, यहाँ से आदमी इसको ऑब्जर्व कर रहा है ना। इसका मतलब कि यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वही तो आर है हमारा, है ना। इसका मतलब कि आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन क्या है, बोल सकते हैं ना, डिस्टेंस बिटवीन क्या है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिस यहाँ मतलब जहाँ से निकालना है, एक ही बात है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड क्या बोल सकते हैं, पार्टिकल, एंड क्या बोल सकते हैं, पार्टिकल, ठीक है ना। तो ये दो बात हमको ध्यान में रखना है।
अगर इतना समझ में आता है तो हम इस पर बहुत सारा क्वेश्चन हम कर सकते हैं। चलो देखो, चलो लिख लो इसको पहले, तब प्रॉब्लम करते हैं 3-4 बढ़िया सा। लिख लो इसको, लिख लो इसको। तो बस कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, ओमेगा निकालना होगा हमें, तो हमें कौन सा वेलोसिटी चाहिए होगा, v परपेंडिकुलर वाला, है ना। तो लो पहले सिंपल सिंपल प्रॉब्लम करो। अगर तुम्हारे पास जस्ट सिंपल सा ये दे दिया है और ये हमारा ओरिजिन ओ पॉइंट है, यहाँ से ये डिस्टेंस मान लो दिया हुआ है 3 और यहाँ से ये डिस्टेंस दिया हुआ है 4, ठीक है। यहाँ पे एक पार्टिकल है, देखो ध्यान से, पार्टिकल की बात कर रहे हैं। एक पार्टिकल है जो कि ऐसे जा रहा है और इसका वेलोसिटी मान लो इसका है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बोला क्वेश्चन में बोला क्या, फाइंड ओमेगा, फाइंड ओमेगा कहाँ पे, एट, और लिखा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू ओ, विथ रिस्पेक्ट टू ओ, मतलब इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट उसका हमें ओमेगा निकालना है। तो ध्यान सुनना, तुमको हम कोई सिखाए हैं कि ओमेगा होता क्या है, ओमेगा होता है v परपेंडिकुलर बाई आर। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ से दो तुम्हारे पास तरीका है, अगर यहाँ से करना है तो या तो क्या करो, पहले लाइन ज्वाइन कर लो, दो तरीका सिखा देते हैं। यहाँ हम कर सकते हैं क्या, इस पॉइंट से अगर ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, इसका मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन ये वाला है, ये वाला हमारा क्या है, वेलोसिटी का डायरेक्शन है, इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। या हम ये कर सकते हैं कि पहले इस पर लाइन ज्वाइन करो, सिंपल से क्या करो, इसको लाइन ज्वाइन करो। लाइन ज्वाइन कर दिया तो ये वाला से ये वाला डिस्टेंस हमारा क्या होगा, ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा, आर और डिस्टेंस होगा हमारा, ठीक है। दूसरा कि इसका इस वेलोसिटी का हमको कौन सा कंपोनेंट चाहिए, परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर जो होगा वही हमको चाहिए। तो इसको हम एक मान लो ये डिस्टेंस मानते हैं, यहाँ पे इसका दो कंपोनेंट होगा। अब कंपोनेंट कैसे, सपोज करो कि ये थीटा बन रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, ये हमारा थीटा बन रहा है, इसका मतलब कि ये वाला भी हमारा क्या बन रहा होगा, ये हमारा क्या बनेगा, थीटा बनेगा, है ना। तो ये 90, ये कितना बनेगा, देखो तो, हाँ, तो ये हमारा थीटा बनेगा, ये भी हमारा क्या बनेगा, थीटा बनेगा। तो ये हमारा क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा बनेगा, समझ आ रहा है ना। तो अगर इसका देखो यहाँ पे हम साइड करके लिख देते हैं, बस सिखा रहे तुमको, नहीं तो सिंपल वे में डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा b कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है। तो इस रॉड का अगर हम कंपोनेंट करें, देखो तो इस डायरेक्शन में ये थीटा 90 में से ये कितना, ये थीटा होगा, सही है ना, है ना। ये कितना होगा हमारा, थीटा होगा, थीटा 90, ये थीटा, तो ये थीटा, ये थीटा तो 90, ये 90 में थीटा, ये थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास b हुआ, तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा ना, कौन सा होगा, ये क्या होगा हमारा, v cos थीटा होगा, ठीक है। एक हमारा कंपोनेंट ये हो गया, और एक कौन सा होगा, इसके लॉन्ग, इसके लाइन के लॉन्ग होगा यहाँ पे, और ये कौन सा होगा हमारे पास, v sin थीटा होगा। तो देखना क्या है कि ये जो कंपोनेंट है हमारा, ये जो कंपोनेंट है यही तो हमारा क्रिएट कर रहा है, इसके परपेंडिकुलर है, ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। तो यही वाला हमारा क्या क्रिएट कर रहा है, ओमेगा क्रिएट कर रहा है। तो हम अगर लिखना चाहें तो लिखते हैं यहाँ पे क्या, v cos थीटा, अब बाई में क्या लिखते हैं, r इज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं, ये r की बात कर रहे हैं, r हम निकाल लेंगे, जैसा निकालना निकाल लो। ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या होगा, ये 5 होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 हो जाएगा। इसका मतलब कि cos थीटा कितना होगा, देखो तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में बोले, ट्रायंगल बोले तो cos थीटा कितना होगा, cos थीटा हमारे पास कितना होगा, 3 बाई कितना होगा, 5 होगा, ठीक है ना। अब v कितना हमारे पास है, 10 है, तो cos थीटा कितना हो गया हमारे पास, 3/5 हो गया। अब बाई में कितना हो गया हमारे पास, क्या हो गया हमारे पास, 5 हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया, ये वाला 5 हो गया। तो दो काटो तो कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो तो ये कितना हो गया हमारे पास, 6/5 क्या, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। कितना आया, 6/5 रेडियन पर सेकेंड। सिंपल सा क्या बोल रहे हैं हम तुमको कि जब हमें निकालना हो किसी पॉइंट से, लाइन ज्वाइन करो, लाइन ज्वाइन करके उस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट करो,
कंपोनेंट एक आएगा परपेंडिकुलर, एक आएगा पैरेलल। परपेंडिकुलर वाला का हमको जरूरत है तो वो वाला वेलोसिटी लिखेंगे। एंड आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दोनों, जिस पॉइंट से निकालना है और पार्टिकल का पोजीशन कहाँ है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया। इस प्रॉब्लम को चाहते हैं ना तो बहुत सिंपल ये भी बना सकते थे कि वेलोसिटी यहाँ ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो इस पार्टिकल का ये वेलोसिटी ऐसे भी तो है, ये पूरा इसी लाइन की ओर जा रहा है ना, मतलब ये डिस्टेंस हमारा अगर देखा जाए तो ये डिस्टेंस हो गया हमारे पास, है कि नहीं, ये डिस्टेंस हो गया और ये डिस्टेंस हो गया, नहीं भी नहीं ठीक है, तो कितना आएगा देखो, तो यहाँ से ये वाला कितना आ गया 10, है ना, और ये कितना आ रहा है 3, नहीं, एक बार इसको चेक कर लो बढ़िया से। भी परपेंडिकुलर यहाँ से डिस्टेंस जोड़े तो हमारे पास आ गया थीटा, देखो सही से लिए हैं क्या, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, है ना, फिर ये थीटा, तो इसका कंपोनेंट v cos थीटा, cos थीटा का मतलब हो गया कितना 3/5, हाँ ये सही है, ठीक है, तो ये हमारा ओमेगा निकल गया। बात समझ में आई? देखो और क्वेश्चन देखो इस पर, और देखो बढ़िया प्रॉब्लम, देखो क्वेश्चन है इसका है प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, क्या बोला है देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, ये एक हमारा क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन है, और यहाँ पे वेलोसिटी मान लो दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, ये एंगल हमको दिया हुआ है सपोज 37 डिग्री, ठीक है ना, ये एंगल दिया हुआ है हमें 37 डिग्री। क्वेश्चन बोला फाइंड ओमेगा, फाइंड ओमेगा when particle is at highest point, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो तुम्हें क्या करना है, ओमेगा निकालना है। हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो क्या निकालना है हमें, ओमेगा निकालना है। देखो हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो पार्टिकल यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे होगा, और ये हमारा ओ पोजीशन हमारा, तो इस पोजीशन पे होगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, इस डायरेक्शन वेलोसिटी कितना होगा हमारे पास, हमें पता है कि कितना होता है ये कितना है हमारे पास, देखो तो 10 cos कितना मतलब 4/5 मतलब 0.8 मतलब कितना, ये 8 होगा ये वाला, है ना, ये कितना होगा ये वाला 8 मीटर पर सेकेंड होगा। तो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी चेंज नहीं होता है तो ये भी कितना होगा हमारे पास 8 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है तो इसका वेलोसिटी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो कितना होगा वो 8 होगा। अच्छा अब डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो इससे डिस्टेंस कौन सा होगा, ये डिस्टेंस होगा हमारे पास, है कि नहीं, ये डिस्टेंस हुआ हमारे पास। अब देखो ध्यान से बढ़िया से कि हाईएस्ट पॉइंट पे ये वेलोसिटी हमारे पास आया और ये डिस्टेंस है, तो यहाँ पे कंपोनेंट देखो, तो कंपोनेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे कंपोनेंट, ये डिस्टेंस हमारे पास हुआ, यहाँ पे कंपोनेंट करना चाहें तो इसका एंगल दो का कंपोनेंट होगा हमारे पास, ठीक है, एक फिर से क्या इसके लॉन्ग होगा और इसके क्या होगा एक परपेंडिकुलर होगा। अगर सपोज करो कि ये एंगल यहाँ पे कुछ ये एंगल बन रहा होगा कुछ, है ना, तो ये हमारा एक कंपोनेंट यहाँ पे ये वाला हमारा वेलोसिटी हमारे पास निकल जाएगा। और डिस्टेंस कैसे निकालेगा, देखो डिस्टेंस कैसे निकालेगा, यहाँ से ये डिस्टेंस को निकालना है तो यहाँ ऐसे डालो, परपेंडिकुलर डालो, ठीक है, परपेंडिकुलर डाला यहाँ पे। अब तुमको यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा मैक्सिमम हाइट होगा, ये क्या होगा तुम्हारे पास मैक्सिमम हाइट निकाल सकता है ना, फॉर्मूला तुमको पता है, थीटा भी पता है, तो ये हमारे पास क्या हो गया मैक्सिमम हाइट, और ये क्या होगा जो रेंज होगा ना उसका आधा होगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना ये रेंज है, और उसका आधा क्या हो जाएगा r/2, ठीक है ना। तो ये वाला क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास h मैक्स हो गया, ये x मैक्स हो गया, ये कितना डिस्टेंस हो गया हमारे पास r/ क्या हो गया, r/ क्या हो गया 2 हो गया। इसका मतलब कि जो r तुमको आ रहा है, ये जो डिस्टेंस आएगा कितना आएगा, ये अंडर रूट ऑफ किसका आएगा, इसका दोनों का अंडर रूट आएगा ना, मतलब ये कितना आएगा हमारे पास r/2 का स्क्वायर प्लस कितना होगा h मैक्स का क्या होगा स्क्वायर,
है ना, ये डिस्टेंस निकल जाएगा, इस वेलोसिटी कंपोनेंट कर लेना, ठीक है। वेलोसिटी क्या कर लेगा यहाँ पे कंपोनेंट कर लेगा, तुम्हारा क्या निकल जाएगा ओमेगा, ओमेगा क्या v परपेंडिकुलर बाई में क्या ये डिस्टेंस, ठीक है ना। तो इट्स अ गुड प्रॉब्लम, बढ़िया प्रॉब्लम था वो। और देखो इसी में एक और क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन तो बहुत बन सकता है किसी पोजीशन पे, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड होगा। एक और प्रॉब्लम बोला कि ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, और ये यहाँ से मान लो 10 मीटर पर सेकेंड कितना एंगल पे है 53 डिग्री पे। तो बोला कि जब गिर रहा, जब गिरेगा तो ऐसे होगा हमारे पास, गिरेगा तो वेलोसिटी कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड होगा, और ये क्या होगा यहाँ से ये 53 है, तो ये भी कितना होगा हमारे पास 53 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब गिर रहा था तो यहाँ से डिस्टेंस कौन सा, ये डिस्टेंस हमारे पास, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है r है ना, रेंज के बराबर में है ना, ये है कि नहीं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमें ओमेगा लिखना होगा, यहाँ ओमेगा लिखना पड़ेगा कि जब गिरा उस समय पे, तो फिर से क्या लिखेंगे v परपेंडिकुलर, इसका दो कंपोनेंट करेंगे फिर से, यहाँ पे ये कंपोनेंट यहाँ पर ये वाला हो जाएगा कितना 10 cos कितना हो जाएगा 53, और ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास 10 कितना हो जाएगा sin 53, ठीक है। तो ओमेगा कितना हो जाएगा हमारे पास 10 sin 53, और बाई में कितना हो जाएगा हमारा रेंज क्या है हमारे पास ये r, ठीक है। ये तुमको पता है, फॉर्मूला पता है तुमको, प्रोजेक्टाइल में फॉर्मूला भी पता है हमको, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, है ना। ये रेंज हमारा कितना होगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, थीटा हमको पता है, u पता है, जी का सब वैल्यू पता है, ये वाला पुट करेंगे हमारा ओमेगा निकल जाएगा, ठीक है ना। चलो तो ये हो गया हमारे पास, मतलब सिंपल सा लाइन कंसेप्ट है कि जब हमें ओमेगा निकालना होगा तो हमें कौन सा वेलोसिटी चाहिए, परपेंडिकुलर वेलोसिटी चाहिए, और डिस्टेंस दोनों पार्टिकल के बीच का, है ना। और देखते हैं नया कंसेप्ट है, थोड़ा सा कंसेप्ट क्या है, रिलेटिव रहेगा तब क्या होगा। जैसे यहाँ पे तुमको बोले कि एक रॉड है, इस रॉड पे एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। ये मान लो एंगल तुम्हारे पास क्या है θ1 है, और वेलोसिटी क्या है ये v1 है, और ये वाला हमारे पास ऐसे बोल रहे हैं कि ये हमारा θ2 है, और वेलोसिटी यहाँ पे क्या है v2 है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। मान लेते हैं इस रॉड का लेंथ मान लेते हैं l है, ठीक है ना। डिस्टेंस क्या है, अब तुमको बोला ओमेगा निकालने के लिए, तो ध्यान सुनो कि ओमेगा का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ ओमेगा का मतलब क्या हुआ, रिलेटिव की बात कंसेप्ट आ गया। क्यों रिलेटिव कंसेप्ट आ गया, क्योंकि एक ही पार्टिकल पे दो डिफरेंट वेलोसिटी लग रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा रिलेटिव निकालना है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है। तो फिर से कहानी वही होगा कि जब हमने ओमेगा लिखा तो क्या लिखा v परपेंडिकुलर, बाई में क्या लिखा r लिखा। तो अगर हमें लिखना होता ओमेगा रिलेटिव मतलब जैसे मान लो यहाँ लिखना होता ओमेगा ए बी, मतलब वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखना है, तो हम ये भी क्या लिखेंगे v परपेंडिकुलर किसका a विथ रिस्पेक्ट टू क्या b, बाई में क्या डिस्टेंस ये क्या है हमारे पास है दोनों पॉइंट a एंड b, डिस्टेंस बिटवीन क्या है a एंड b। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं v परपेंडिकुलर ए बी बाई में क्या ए बी इज द डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। तो ये ओमेगा हमको लिखना होगा, ओमेगा ए बी लिखना होगा, ऐसे लिख सकते हैं। इसका नाम क्या है ये वाला, इसका नाम है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। क्यों, देखो तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, है ना। अब निकालने का तरीका भी अभी वही होगा कि ओमेगा बी यहाँ पे निकालना हो, सोचो तो क्या लिखता है तुम यहाँ पे v परपेंडिकुलर ए बी। तो पहले हम क्या करते हैं कि दोनों का परपेंडिकुलर वेलोसिटी निकालते हैं। तो इसका यहाँ पे हम निकालें
तो ये हमारे पास क्या आएगा, v1 cos थीटा 1 आएगा, और ये हमारा क्या आया हमारे पास, v1 क्या आएगा, साइन थीटा 1 आया। ठीक है, यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा, v2 cos थीटा 2 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, v2 साइन थीटा 2 आ जाएगा। ठीक है ना। तो रिलेटिव निकालो, तो पहले b परपेंडिकुलर का रिलेटिव निकालना होगा। तो हमारे क्या क्या है, इसको लिख सकते हैं ना, b परपेंडिकुलर a माइनस क्या ले सकते हैं, b परपेंडिकुलर क्या ले सकते हैं, b लिख सकते हैं। तो b परपेंडिकुलर a कितना है, b परपेंडिकुलर a कितना है हमारे पास, v2 साइन कितना है, थीटा 2 है, और ये माइनस, तो इस डायरेक्शन में प्लस लिए हैं, तो ये वाला क्या होगा, माइनस। माइनस मतलब क्या हो गया, माइनस माइनस मतलब यह ऐसे लिख सकते हैं, v1 साइन थीटा 1, है ना। अब बाई में कितना, सॉरी बाई में नहीं, तो ये कितना हो गया, देखो तो ये कितना हो गया हमारे पास, सीधा सा वो लिख सकते हैं ना, v1 साइन थीटा 1 प्लस कितना हो जाएगा, v2 साइन थीटा 2। ये हमारे पास ये निकल गया। अब ओमेगा निकालना, वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो ओमेगा ए भी कितना हो गया हमारे पास, ओमेगा ए भी कितना हो गया, v1 साइन थीटा 1 प्लस क्या हो गया, v2 साइन थीटा 2। अब बाई में कितना हो गया, ए बी का बीच में डिस्टेंस कितना है, ये एल है, तो ये हमारे पास ओमेगा ए बी आ गया। ठीक है ना। सेम डायरेक्शन में होता तो क्या हो जाता, माइनस हो जाता। सपोज करो कि ये वाला इधर ना लग के ऊपर लगते रहता, तो सेम दोनों का कंपोनेंट क्या आता, ऊपर ही आता। इसका कंपोनेंट भी v1 साइन थीटा ऊपर आता है, इसका कंपोनेंट भी क्या आता है, v1 साइन सॉरी v2 साइन थीटा 2 क्या आता है, ऊपर आता। तो यहाँ दोनों में क्या हो जाता है, यहाँ पे माइनस हो जाता। ठीक है ना। चलो लिखो इसको। तो रिलेटिव में क्या करना है, अभी भी परपेंडिकुलर वेलोसिटी ही निकालना होगा, लेकिन अभी हमको रिलेटिव निकालना है। तो बस रिलेटिव निकालने हमको आता है, जिसके लिए बोलेगा वो निकाल लेंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, चलो लिखो इसको और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रिलेटिव पे क्वेश्चन देखो, रिलेटिव पे क्वेश्चन देखना है। तो याद होगा तुमको, हम लोग ये वाला किए थे ना हम लोग, कब, जब हम लोग कांस्टेंट मोशन पढ़ रहे थे। तो ये वाला ऐसा कुछ याद होगा तुमको। ठीक है, ये वाला हमारे पास मान लो कि ये थीटा है ना, ये थीटा दिया हुआ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। यहाँ पे वेलोसिटी दे दिया है, ये दिया है वेलोसिटी, मान लो v1 दिया है, और यहाँ पे ये वेलोसिटी दिया है तुमको v2 दिया है। ठीक है ना। ये रिलेशन हमको निकालने आता भी है, पहले भी हम निकाल चुके हैं कि अलोंग द रॉड क्या होता है, वेलोसिटी सेम होता है। तो अगर आपको यहाँ पे करना होता तो ये एंगल यहाँ थीटा है ना, तो ये 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाता है मेरे पास, 90 माइनस थीटा हो जाता है। सही है ना, ये थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब लेकिन हमको निकालना क्या है, ओमेगा ए बी निकालना है या ओमेगा बी ए निकालना है। ठीक है ना, ओमेगा बी ए निकालना है। तो अभी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ए, बाई में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, बी ए हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट होगा इक्वेशन लिखने का। अब हमें क्या करना है कि दोनों पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी निकालना है। तो देखो इसका एक कंपोनेंट क्या आएगा, यहाँ पे v2 cos थीटा आएगा, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, v2 sin थीटा आएगा। इसी से हमको मतलब है, हाँ कि नहीं। अब यहाँ पे कितना है, v1 इधर cos, ठीक है, और इधर क्या होगा हमारे पास sin, तो v1 कितना sin 90 माइनस थीटा होगा ना, v1 क्या होगा यहाँ पे sin 90 माइनस क्या होगा, थीटा होगा।
ये कितना हो जाएगा हमारे पास, v1 क्या हो जाएगा यहाँ cos थीटा हो जाएगा। सही है क्या, है ना, देखो तो सही है ना। ये हमारे पास cos, तो cos 90 थीटा तो sin थीटा, यहाँ sin 90 थीटा तो क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, बस फिर से हम क्या करेंगे, b परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या निकालना, b का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू a। तो पहले किसका, b का, तो b कहाँ है, ये वाला पॉइंट है, तो क्या हो गया हमारे पास v1 cos थीटा हो गया, माइनस माइनस अपोजिट में तो डायरेक्ट प्लस कर दो। ठीक है, अपोजिट ऐसा में तो डायरेक्ट क्या कर दो, प्लस कर दो, पहले सिखा चुके हैं तुमको हम रिलेटिव में। बाई में क्या हो गया, डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस कितना हो गया, बी ए हो गया, जो दिया रहेगा डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ओमेगा बी ए हो गया, है ना। ठीक है, और देखो इस पे और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक ये वाला इस तरह क्वेश्चन आता है, यहाँ पे एक पार्टिकल का वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी है तुम्हारा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, इसका रेडियस मान लो दिया हुआ है, सपोज करो इसका रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये पॉइंट ए हमारा है, ये पॉइंट हमारा बी है। तो बोला कि ओमेगा ए बी निकालो। ठीक है, क्या बोल रहा है, ओमेगा ए बी निकालो। तो देखो तो बढ़िया से कैसे करेंगे इसको हम। सबसे पहली बात है कि यहाँ पे ए एंड बी पॉइंट जुड़ा हुआ था, वहाँ जुड़ा हुआ नहीं है, तो पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम जोड़ेंगे। ये पॉइंट को जोड़े हम, तो क्योंकि हमको डिस्टेंस चाहिए ना, ए बी का डिस्टेंस चाहिए, इसलिए इस पॉइंट को जोड़ दिए। अब ये पॉइंट का डिस्टेंस तुमको बता सकता है, ये 10 होगा, ये भी क्या होगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर होगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारे पास 10√2 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस हमारा निकल गया, मतलब हमारा। अब हमको क्या करना है कि वेलोसिटी का कंपोनेंट करना है। तो देखो तो वैसे कंपोनेंट किसके, पॉइंट के, मतलब रॉड के जो या जो लाइन जोड़े हैं ए बी के परपेंडिकुलर वाला। कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो ये 10 है, ये भी 10 है, तो ये 45 होगा और ये भी 45 होगा, ये तो दिख रहा होगा सबको, है ना। ये भी 45 डिग्री होगा, ये भी क्या होगा 45 डिग्री होगा। अगर ये 45 डिग्री होगा तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, पूरा का पूरा डिस्टेंस क्या होगा 45 होगा। अब इसका हम दो कंपोनेंट करें, ये 45 डिग्री हुआ तो इसका एक कंपोनेंट अलोंग द रॉड क्या आएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर रॉड आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा 10, क्या आएगा यहाँ पे साइन क्या आएगा 45 आएगा। यहाँ भी अगर तुम करेगा तो देखो तो ये एंगल 45 है, तो ये एंगल भी क्या होगा 45, तो ये भी कितना होगा हमारे पास 45 होगा, है ना। अगर ये एंगल 45 हुआ, अगर ये एंगल 45 हुआ तो इसका भी कंपोनेंट करेंगे दो, तो एक इसके लॉन्ग जाएगा और दूसरा कहाँ आएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर आएगा। ये कितना आएगा हमारे पास 20 साइन कितना आएगा 45 आएगा, है ना। तो ओमेगा ए भी निकालना है, तो फिर से ए पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे ए माइनस बी, मतलब यहाँ कितना हो गया 10 साइन 45 कितना होगा 10/√2 होगा। ठीक है, और ये भी कितना होगा हमारे पास 20 बाई क्या होगा √2 होगा। तो 10 बाई क्या हो गया हमारे पास √2 हो गया, और माइनस माइनस यहाँ अपोजिट में प्लस हो जाएगा, कितना हो गया 20 बाई क्या हो गया √2 बाई में कितना हो गया डिस्टेंस कितना है हमारे पास है 10 कितना हो गया ये 10√2 हो गया, है ना। ये हमारे पास आ गया, ठीक है ना। लिखो इसको, ठीक है, गुड। अब हम लोग और ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो चलो अभी हम लोग क्या क्या सीख लिए, ओमेगा निकालना बढ़िया सीख लिए हम लोग, रिलेटिव निकालना बढ़िया से सीख लिए, है ना। रिलेटिव का ओमेगा रिलेटिव का कॉन्सेप्ट हम बढ़िया से सीख गए। किसी पॉइंट में निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे ये हम अच्छे से समझ गए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओमेगा कॉन्सेप्ट हमें बढ़िया समझ में आ गया, ओमेगा कॉन्सेप्ट हमें बढ़िया समझ में आ गया। लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में हमको रिलेशन समझ में आ गया, v = r ओमेगा,
ठीक है, ओमेगा को समझ में आ गया कि ओमेगा को कैसे लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस, ये सब चीज़ बढ़िया से समझ में आ गया। अब हमारे पास कंसेप्ट आता है एंगुलर एक्सेलरेशन का। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन इसको लिखते हैं अल्फा से, ये अल्फा वेक्टर, फिर से वेक्टर फॉर्म में होगा तो उसका डायरेक्शन कैसे होगा वो समझ में आता है हमको। एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे दो एक कौन सा, एक एवरेज और एक क्या हमारे पास इंस्टेंटेनियस। ठीक है ना, और एक क्या है हमारे पास एवरेज। तो अल्फा एवरेज लिखना होगा, डिफाइन करना है, क्या लिखेंगे देखो तो, रेट ऑफ चेंज, क्या लिखेंगे इसको, सिंपल सा एवरेज कितना लिखेंगे हम यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, चेंज ऑफ क्या है ना, चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी बाई में क्या, टाइम है ना, बाई में क्या, चेंज इन टाइम लिखो या टोटल टाइम लिखो। ठीक है, तो अल्फा एवरेज हमको लिखना होगा, तो हम क्या लिखेंगे डायरेक्टली देखो तो, चेंज इन एंगुलर कितना लिख सकते हैं, ओमेगा 2 माइनस क्या, ओमेगा 1, बाई में क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, T2 माइनस T1। ये सिंपली डिफाइन कर लिए उसी पैटर्न पे। वहाँ भी याद करो एक्सेलरेशन लिखना था हमको, एवरेज एक्सेलरेशन लिखना था, क्या लिखे थे हम लोग, V2 माइनस V1 बाई में T2 माइनस T1, सेम पैटर्न पे ये वाला। यूनिट की बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर हम यूनिट की बात कर ले यहाँ पे इसका, तो क्या हो जाएगा देखो तो, ओमेगा यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड होता है। ठीक है, क्या होता है ये, रेडियन पर सेकेंड होता है, और ये सेकेंड, तो क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा यूनिट हो गया। है ना। अब बात कर लेते हैं इधर हम लोग इंस्टेंटेनियस की। तो इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो अल्फा कैसे डिफाइन करेंगे, है ना, अल्फा कैसे डिफाइन करेंगे, सीधा सा डी ओमेगा वाई क्या होगा, डी टी होगा। ठीक है, देखो सब कुछ पैटर्न सेम जा रहा है ना, डी ओमेगा वाई क्या होगा, डी टी होगा। यहाँ पे याद करो, वहाँ पे लिखे सब कुछ, देखो वहाँ कैसे लिखे थे, देखो कंपेयर करते हैं, वहाँ ए लिखा था तुम क्या, डी वी बाई डी टी लिखा था ना, है ना, ए क्या लिखा था वहाँ पे, डी वी बाई डी टी लिखा था ना। तो ए हमारे पास क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन, एवरेज था, सॉरी डेल्टा वी, एवरेज की बात करें तो क्या लिख रहे हैं हम लोग, डेल्टा वी बाई क्या लिखे थे, डेल्टा टी लिखे थे। ठीक है ना, डेल्टा वी बाई क्या लिखे थे, डेल्टा टी लिखे थे। तो यहाँ पे हो गया लीनियर के जगह क्या, एंगुलर, ये लीनियर जैसे क्या होंगे, एंगुलर। तो लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। सेम वहाँ पे देखो, वहाँ याद करो, वहाँ लिखे थे ना हम लोग क्या, ए कितना लिखे थे हम लोग, डी बाई डी टी लिखे थे ना, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, अल्फा कितना लिख दिए, डी ओमेगा बाई डी टी। याद करो वहाँ पे एक और चीज़ लिखे थे हम लोग, ए को लिखे थे हम लोग क्या, वी डी बी बाई क्या लिखे थे, डी एक्स लिखे थे। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, ओमेगा डी ओमेगा वाई क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डी थीटा लिख सकते हैं, है कि नहीं। कैसे आया देखो, यहाँ पे फिर से देखना है कैसे आया, देखो तो यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू क्या हुआ हमारे पास, डी ओमेगा बाई क्या आया, डी टी आया, इंटू इसको हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई किससे, डी थीटा से मल्टीप्लाई करो, डी थीटा से डिवाइड करो। ठीक है, इससे फ़ायदा हमें क्या होगा, ये दोनों कंबाइन करके हम देखेंगे तो हमारे पास क्या दिखेगा, डी थीटा बाई डी टी क्या होता है हमारे पास, वो क्या होता है, ओमेगा होता है, और बच गया हमारे पास क्या, डी ओमेगा बाई क्या हो गया, डी थीटा हो गया। ठीक है, ये अल्फा निकल के आ गया हमारा। तो जैसे वहाँ पे 3 इक्वेशन बन रहा था, वहाँ पे सेम टू सेम यहाँ भी बनेगा, जो प्रॉब्लम्स वहाँ बन रहा था ये प्रॉब्लम्स यहाँ भी बनेगा, है ना। ठीक है, चलो तो इस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम देखते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बाद और इसकी बात हम लोग कर लिए। क्वेश्चन एक का क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लो ये थीटा का फंक्शन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, टी स्क्वायर प्लस में क्या 2t क्यूब, है ना, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। बोला इसमें एक ही क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड ओमेगा एंड अल्फा
फाइंड ओमेगा एंड अल्फा ऐसे लिखो, फाइंड ओमेगा अल्फा एंड भी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, ये बोल रहा है इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए। अगर बोलता है एवरेज, ये भी नहीं बोलो ओमेगा एवरेज, ठीक है, और बोल रहा है कि अल्फा एवरेज बिटवीन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 सेकेंड। देखो बहुत सारा क्वेश्चन हो गया इसमें, एक क्वेश्चन पे हम सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। वहाँ भी वही कहानी था, यहाँ भी वही कहानी है, लेकिन चलो एक प्रैक्टिस के लिए, एक प्रॉब्लम के लिए, एक प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए हम लोग एक प्रॉब्लम कर लेते हैं जिसमें सब कुछ आ गया। चलो पहला चीज देखो, यहाँ तो ओमेगा निकालना है तो क्या लिखोगे यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी, ये तुमको आता है। ठीक है, उसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो, कितना हो जाएगा देखो तो 2t होगा और प्लस कितना हो जाएगा 6t स्क्वायर हो जाएगा। देखो तो 2t और कितना 6t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा कहाँ पे निकालना है, सब निकालना है 1 पे, तो पुट करते जाओ। ओमेगा एट t इक्वल्स टू 1 कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड पे कितना हो जाएगा 2 है ना, इंटू 1 प्लस कितना 6 इंटू 1 कितना हो गया, ये 6 2 8 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, हमें